चलिए आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन को हम समझेंगे कि भक्ति आंदोलन होता क्या है और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे उन सबको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमको कोई बताइए, तो ये भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से? पहला ही क्वेश्चन है आप लोग से, सिंपल क्वेश्चन है। उत्तर भारत से। हेलो। ठीक है, देखिए भक्ति आंदोलन में जो है दक्षिण भारत से तो शुरू हुआ है। इसमें दो गुण हैं, एक सगुण संप्रदाय आता है, निर्गुण आता है। ठीक है, सगुण और निर्गुण को हम लोग पढ़ते हैं। सगुण में शिव विष्णु देवी ये सब आ जाते हैं। निर्गुण में क्या क्या आते हैं? निर्गुण में संत लोग आते हैं ना। देखिए अब जो तमिलनाडु में जो हुआ था ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत, यहाँ पर अलवार और नैनार दो संत का नाम आता है। अलवार और नैनार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो भी हम पढ़ाते हैं उसको गौर से पढ़ना है, गौर से समझना है। देखिए अलवार जो है ये तमिल कवि, ठीक है, तमिल कवि है ना अलवार, ये भगवान विष्णु के भक्त हैं। ठीक है, और नैनार जो है ना ये भी तमिल कवि है, लेकिन ये भगवान शिव के भक्त हैं, याद रखना। दोनों में यही है, बहुत बार ये वर्ड आता है नैनार और अलवार। ठीक है, अलवार मतलब तमिल कवि दोनों ही है, लेकिन दोनों में अंतर बारीक है। भगवान विष्णु के भक्त को अलवार कहा जाता है, जबकि भगवान शिव के भक्त को नैनार कहा जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं 12 अलवार जो संत है उनकी जिक्र होता है। ठीक है, 12 अलवार संत और 63 नैनार संत का जिक्र होता है। यहां से इंपोर्टेंट यही बनेगा, अलवार क्या होता है हम बता दिए, तमिल कवि है जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। ठीक है, और नैनार तमिल कवि भगवान शिव के भक्त होते हैं। ठीक है, चलिए यहां से हमको आप लोग को बताना है कि जो अलवार के डिटेल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये अलवार जो है ये वैष्णव थे। ठीक है, वैष्णव थे, विष्णु को मानते थे, वैष्णव थे। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते समय विष्णु या उनके कृष्ण अवतार के स्तुति गीत गाया करते थे। वे वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे और विष्णु या कृष्ण को सर्वोच्च परमात्मा मानते थे। अलवार हम बता ही चुके हैं, अलवार क्या है, भगवान विष्णु को मानते हैं। ठीक है, इन्होंने जैन तथा बौद्ध विचारधारा का विरोध किया है। ये जैन और बौद्ध बुद्धिज्म थे, इनके विरोधी थे। 12 अलवार संत का जिक्र होता है। इन 12 अलवार ने एक ग्रंथ नलरिय दिव्य प्रबंधम की रचना की। अंडाल एकमात्र महिला अलवार संत है जिन्हें दक्षिण की मीरा के नाम से जाना जाता है। अब उत्तर की मीरा तो हम जानते हैं, मीराबाई, ठीक है, राजस्थान की। और दक्षिण की मीरा की नाम से ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, दक्षिण की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये है अंडाल। ठीक है, अंडाल महिला है और एकमात्र महिला अलवार संत रहे, याद रखना। हम दूसरा इसमें जो बताए हैं नैनार बताए हैं, ये सगुण संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं। भक्ति आंदोलन में दो हम संप्रदाय पहले बताए, एक सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय। ठीक है, सगुण संप्रदाय में कौन कौन आते हैं? एक तो अलवार नैनार। ठीक है, इसमें शिव विष्णु और देवी की उपासना करने वाले हैं। ठीक है, तो अलवार बता दिए, अब नैनार हम बताते हैं। देखिए नैनार पहले ही बताए हम। ठीक है, नैनार कौन है? तो ये तमिल कवि हैं। ठीक है, भगवान शिव के भक्त हैं। ठीक है, तो ये किसको मानेंगे? भगवान शिव को मानेंगे। आप लोग आंसर जहां पर क्वेश्चन पूछेंगे वहां आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, देखिए हम बताए हैं कि नैनार जो कितने संत थे? 63 जिन्होंने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक तपस्या को अपनाया। 3 नैनार, देखिए 3 नैनार जो है अपर समबंदर और सुंदरर। अपर समबंदर और सुंदरर ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में कविताओं का संकलन किया जिसे देवरम कहा गया।
देखिए देवरम जो है ना, ये संकलन है किसका? कविता का, याद रखना। ठीक है, तेवरम क्या है? तेवरम ये संकलन है कविता का। किसने इसका संकलन किया है? 3 नयनार कवियों ने किया है। नयनार अभी हम बताए हैं शिव को मानने वाले, ठीक है। तो ये अपर है, सब बंदर है और सुंदरर है। तीनों ने ये 10वीं शताब्दी में तेवरम कविता संग्रह का संकलन किया, ठीक है। नयनार विभिन्न पृष्ठभूमियों से संबंधित थे। उन्हें उनमें ब्राह्मण और कुलीन लोग तो थे ही, तेली और वेल्लाल भी थे। अलवार और नयनार ब्राह्मणवादी वर्चस्व के साथ साथ जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के भी विरोध थे। देखिए हम बताए हैं पहले कि ये जो है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के विरोध है, ठीक है। साथ ही उन्होंने मिलकर भारत में भक्ति आंदोलन की नींव रखी। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से होती है, स्पेशल तमिलनाडु से, उत्तर भारत से नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। ये 15वीं शताब्दी के अंत तक उत्तर भारत में आया है, ठीक है। जबकि 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच ही ये दक्षिण भारत में फैल चुका था। लेकिन उत्तर भारत में आते आते इसको जो है 15वीं शताब्दी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अलवार और नयनार में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अलवार जो है विष्णु के उपासक है, जबकि नयनार जो है किसके उपासक हैं? शिव के उपासक है। बहुत सुंदर जवाब विशाल कुमार जी की तरफ से, बहुत सुंदर जवाब, ठीक है। तो नयनार जो है शिव के उपासक। 63 तमिल संत हैं जो नयनार में आते हैं, और 12 अलवार 12 संत हैं अलवार जो संत किसको हैं। मानते हैं? विष्णु। बहुत सुंदर जवाब विशाल जी की तरफ से, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को जवाब देना है जहां पर पूछा जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर एक चर्चा आता है वीर शैव आंदोलन। वीर शैव आंदोलन या लिंगायत आंदोलन हम कहते हैं, ठीक है। कोई बता सकते हैं कि ये लिंगायत आंदोलन किस सदी में आया था? ये 12वीं शताब्दी में, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन है, नहीं बता पाइएगा, ठीक है। ये 12वीं शताब्दी में लिंगायत आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे आप लोग को। वीर शैव हिंदू धर्म में एक शैव संप्रदाय है, ठीक है। ये क्या है? लिंगायत एक संप्रदाय है जो शैव संप्रदाय। देखिए लिंगायत ये जितना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है बीपीएससी यूपीएससी कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा, उसमें जो डिस्क्रिप्टिव आता है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट टू, ये ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, ठीक है। लिंगायत जो है किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन में आ जाएगा विष्णु शैव, तो शैव से, ठीक है। ये शैव से, इसका दूसरा नाम है वीर शैव, ठीक है, वीर शैव आंदोलन। देखिए 12वीं शताब्दी ईस्वी में कर्नाटक में कलचुरी राजवंश के शासन काल के दौरान ये उभरा है, ठीक है। 12वीं शताब्दी हम पहले बताएं लिंगायत आंदोलन कब, तो 12वीं शताब्दी, ठीक है। उन्होंने हिंदू पुरोहितों द्वारा निर्धारित विस्तृत अनुष्ठानों का विरोध किया। इसकी स्थापना बसवन्ना द्वारा की गई थी एवं इसके अनुयायियों को वीर शैव, वीर शैव का मतलब ही होता है शिव के वीर, ठीक है, शिव के वीर होता है। या लिंगावत, लिंगायत कहते हैं शिवलिंग पहनने वाले को, ठीक है, शिवलिंग पहनने वाले को कहा जाता है। तो इसका मतलब ही होता है, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बनेगा कि लिंगायत आंदोलन कब शुरू हुआ है, तो ये 12वीं शताब्दी, याद रखना 12वीं शताब्दी। और लिंगायत या वीर शैव आंदोलन का संबंध किस धर्म से है? तो ये शैव संप्रदाय को ही मानने वाले हैं, ठीक है। देखिए वीर शैव आंदोलन के बारे में अगर हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन जाएंगे, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अपनी अभिव्यक्ति में शिवलिंग की पूजा करना इनको तो था ही, क्योंकि शिव जी को मानते हैं ये, ठीक है, शिव संप्रदाय है, ठीक है। तो शिवलिंग की पूजा तो करना ही इनको, ठीक है। बाएं कंधे पर लिंग पहनना है। देखिए बाएं कंधे पर ये लोग लिंग पहनते थे, ठीक है। आंदोलन में जो भाग लेते थे वीर शैव या लिंगायत आंदोलन में, बाएं कंधे पर लिंग पहनते थे। इस प्रकार वे लिंगायत के रूप में जाने जाते थे। इसी कारण इनको लिंगायत कहा गया, क्योंकि बाएं कंधे पर लिंग पहनते थे। मिन्नू गुप्ता, मुजफ्फर अली, मासूम परवीन, समझ में आ रहा है ना? जी जी आ रहा है, ठीक छूट है, रहा है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उनका अंतिम संस्कार करने की बजाय उनके मृतकों को दफनाया जाता था, जैसा कि वे मानते हैं कि वे भक्त शिव में समा जाएंगे और इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था, मतलब जो उनको है जलाने की प्रथा नहीं थी, ठीक है, दफनाने की प्रथा थी यहाँ पर।
लेकिन मानने वाले किसको थे? शिव को। लिंगायत संप्रदाय क्यों कहा गया? क्योंकि बाएं कंधे पर लिंग पहनते थे। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आता है यूपीएससी के, ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी ये सवाल उठाते थे, ठीक है। जाति व्यवस्था को चुनौती देना इनका काम है। ये जो है लिंगायत आंदोलन में क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, ये है, ठीक है। युवा अवस्था के बाद के विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित ये करते थे। तो मेन बात लिंगायत संप्रदाय से यही आएगा। किससे संबंधित है? तो शिव से, ठीक है, क्योंकि शिवलिंग की पूजा करते थे। लिंगायत क्यों कहा गया? क्योंकि बाएं कंधे पर लिंग पहनते थे, ठीक है। और इनमें प्रथा क्या थी? अंतिम संस्कार, मतलब कि जलाने की प्रथा नहीं थी, मृतकों को दफनाने की प्रथा थी, ठीक है। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी ये सवाल उठाते थे और जाति व्यवस्था को चुनौती ये देते थे, ठीक है। विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करते थे। देखिए, विवाह मतलब एक बार जो महिला मर जाती है तो उसको दोबारा विवाह अगर करती है तो उसी को पुनर्विवाह कहते हैं, ठीक है। तो ये पुनर्विवाह को क्या करते थे? बढ़ावा देते थे। इनका जो मेन आंदोलन का यही लक्ष्य था। ये आंदोलन कब शुरू हुआ है? तो ये 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। देखिए कितना इंपोर्टेंट आपको चीज बता रहे हैं, ठीक है। अलवार, नैनार, लिंगायत संप्रदाय, ठीक है। देखिए भक्ति आंदोलन हम पढ़ा रहे हैं, आपको भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता में जो है मोक्ष के साधन के रूप में तीव्र प्रेम और भक्ति हम लोग देखते हैं, ठीक है। मीरा, अगर हम उत्तर भारत में देखेंगे तो ये 15वीं शताब्दी में आया। मीरा भाई का हम प्रेम देखते हैं, कृष्णा के प्रति कैसे है। सूरदास का भी हम प्रेम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है कि और दूसरे कवि हैं, तुलसीदास का भी हम प्रेम देखते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ये सब भक्ति आंदोलन से ही कहीं ना कहीं जुड़े हैं, लेकिन ये उत्तर भारत के हैं। लेकिन अगर इसकी शुरुआत कहां हुई है तो दक्षिण भारत में हुई है, ठीक है। चलिए, कोई जातिगत ये लोग भेदभाव नहीं मानते थे, ठीक है ना। अपने संदेश का प्रचार करते थे, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। हम लोग कबीर का भी देखते हैं, सद्धुकड़ी भाषा का प्रयोग किए हैं ताकि जो है जनमानुष तक उनका बात समझे और पहुंचे, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर भक्ति आंदोलन में आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईश्वर का साक्षात करने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है, ठीक है। ये सगुण संप्रदाय को मानते हैं, हम पहले ही बताए, अभी हम सगुण बताते हैं, ठीक है। मतलब ईश्वर का कोई ना कोई रूप है, निर्गुण नहीं, ठीक है। ईश्वर का रूप है, उसको मूर्ति के रूप में ये लोग पूजते हैं और मानते भी हैं, ठीक है। देखिए उन्होंने सूफी संतों की भांति समानता, भाईचारे की भी भावना का प्रचार किया है। उन्होंने पुजारियों को तुच्छ माना जो उनके विचार में बिचौलिए थे, और इसके स्थान पर उन्होंने भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने पर भी ध्यान दिया। जितना भी भक्ति आंदोलन के जो संत हैं, इन्होंने पुजारियों का सीधे सीधे बहिष्कार किया है, ठीक है। सीधे सीधे बहिष्कार किया इन्होंने। और जो है मतलब इन लोग का कहना है कि भगवान और भक्त के बीच में दलाल की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दलाल की कोई जरूरत नहीं है, सीधे भगवान और भक्त के बीच में बात होना चाहिए, ठीक है। भक्ति आंदोलन के दो संप्रदाय की हम बात अभी चल रहे हैं, ठीक है। सगुण और निर्गुण तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, अगर हम इनसे रिलेटेड जो है अगर व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तो कौन कौन से ये महत्वपूर्ण संत इसमें हो गए हैं, तो पहला इसमें नाम आता है आदि शंकराचार्य का, ठीक है। जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो इन संतों के बारे में पढ़ना बिल्कुल जरूरी बन जाता है, ठीक है। बिना संतों को जाने हम भक्ति आंदोलन को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। सोना पांडे, मीनू गुप्ता, विकास तो कर लिए है मेरा चैनल सब्सक्राइब। सोना पांडे, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। जाकिर सर लाइव नाम से चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे। और ये जितना भी वीडियोज है पढ़ाते हैं हम, आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए कोई बताइए तो आदि शंकराचार्य के बारे में, कब इनका जन्म हुआ था, कुछ आइडिया, कहां पर हुआ था, किस स्टेट में हुआ था। एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? नहीं, मुझे तो नहीं पता है। अच्छा, आपको नहीं पता।
और कोई सोना पांडे बोलना चाहेगी? मीनू गुप्ता? ये हार्ड टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप लोग को आज हम, ठीक है ना? जी चलिए, आप लोग को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको रिप्लाई करना है, नहीं आएगा तो आपको नो बोलना है, ठीक है? और आता है तो रिप्लाई कीजिए, ठीक है? चलिए हम बताते हैं। शंकराचार्य के बारे में तो हर कोई जानता है, ठीक है, जानना भी चाहिए, ठीक है? ये हमारे भारत के महत्वपूर्ण संत में से आते हैं, ठीक है? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सॉरी, 8वीं शताब्दी ईस्वी इनका पीरियड है, ठीक है? ये केरल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना? संभवतः अगर हम कहेंगे तो केरल में इनका जन्म हुआ है, ठीक है? वेदांत दर्शन की अद्वैत अद्वैत विचारधारा के प्रतिपादक हैं, ठीक है? द्वैत अद्वैत आता है ना? तो ये अद्वैत है, ठीक है? अद्वैत के प्रतिपादक है आदि शंकराचार्य, ठीक है? यह विचारधारा आत्मा और ब्रह्म की पहचान में विश्वास करती है, ठीक है? यह अद्वैत विचारधारा क्या है? तो आत्मा, आत्मा मतलब मानव की आत्मा होती है, ठीक है? और ब्रह्म मतलब परम सत्य, ठीक है, की पहचान में ये विश्वास रखते हैं, ठीक है? आदि शंकराचार्य इनका भक्ति संत है, तो इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमको जानना जरूरी है, ठीक है? तो इनके बारे में हम बता दिए, 8वीं शताब्दी से संबंधित है ये, जन्म इनका केरल में हुआ है, अद्वैत विचारधारा के प्रतिपादक हैं, ठीक है? रामानुजाचार्य के बारे में बताइए, रामानुजन रामानुजन रामानुजा बताइए रामानुजन के बारे में। देखिए रामानुजन के बारे में, हाँ ठीक है, बोलिए। मीनू गुप्ता कुछ बोल रही है गणित के विषय, क्या? गणित के बारे में बहुत अध्ययन किया था। नहीं नहीं, वो गणित वाले नहीं है मैडम, वो रामानुजाचार्य वो अलग हैं, ठीक है? ये रामानुजन रामानुज के बारे में बोल रहे हैं। ये ब्राह्मण, हम भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? देखिए, तमिल ब्राह्मण है रामानुज, ठीक है? 1017 से 1137 ईस्वी में जो इनका पीरियड रहा है, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, ठीक है? श्री वैष्णववाद परंपरा के ये प्रतिपादक हैं, ठीक है? जिसको विशिष्ट द्वैत कहते हैं ना, वही है। तो आदि शंकराचार्य अद्वैत वाद के संप्रदाय के प्रतिपादक हो गए। अब ये जो है विशिष्ट द्वैत, ठीक है? विशिष्ट द्वैत याद रखना, ये दर्शन है, दर्शन में भी क्वेश्चन यहाँ पर आता है, और भक्ति आंदोलन में हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है? विशिष्ट द्वैत विचारधारा क्या है? तो एक योग्य संपूर्णता के गैर द्वैतवाद का प्रतीक है, ठीक है? लेकिन इसमें बहुलता की विशेषता है। दूसरे शब्दों में यह सभी विविधताओं का एक अंतर्निहित एकता से समावेश में विश्वास करता है। तमिलनाडु में श्रीरंगम रंगनाथ मंदिर इस परंपरा से जुड़ा है, ठीक है? माधवाचार्य के बारे में भी पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है? ये कन्नड़ संत है, कर्नाटक से इनका संबंध है, ठीक है? 1238 से 1317 ईस्वी इनका पीरियड रहा है, ठीक है? वे वेदांत दर्शन के द्वैतवाद संप्रदाय के मुख्य प्रस्तावक थे, ठीक है? उन्होंने अपने दर्शन को तत्वदेव नाम दिया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आता है निम्बकाचार्य के बारे में आता है। निम्बकाचार्य के बारे में पढ़े हैं ना? ये महाराष्ट्र के संत हैं, ठीक है? लेकिन बाद में मथुरा में चले गए थे निम्बकाचार्य 12वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है? ये भी द्वैत अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक हैं, ठीक है? जिसको निम्बकार संप्रदाय कहते हैं ना, निम्बकार संप्रदाय वही है, ठीक है? इस समुदाय की मूल प्रथा में श्री राधा माधव की पूजा होती है, जिसमें श्री राधा को श्री कृष्ण के अविभाज्य अंग के रूप में देखा जाता है, ठीक है? क्योंकि ये निम्बकाचार्य महाराष्ट्र से संबंधित, एक एक नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना? आदि शंकराचार्य किस दर्शन के प्रतिपादक है? तो अद्वैत के। रामानुज किसके हैं? तो ये जो है विशिष्ट द्वैत के हैं। माधवाचार्य किसके हैं? तो ये द्वैतवाद संप्रदाय के हैं। और निम्बकाचार्य कहाँ किसके हैं? तो ये निम्बकाचार्य द्वैत अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक है, जिसको निम्बकार संप्रदाय कहा जाता है, ठीक है? इनका जन्म कहाँ हुआ है, किस क्षेत्र संबंधित है, इसमें स्टेट भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, ठीक है? तो आप लोग को ध्यान रखना है इन सब बातों का। आरसी और उसके बाद कैपिटल ए के नाम से कोई आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। ये सब रिकॉर्डिंग आप लोग को वहीं पर मिलने वाला है, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है? चलिए आगे हम
संत के बारे में पढ़ेंगे तो नामदेव हैं, ठीक है। नामदेव भी महाराष्ट्र के हैं। ये 1270 से 1350 ईस्वी के बीच इनका पीरियड रहा है। वह हिंदू धर्म के बरकरी संप्रदाय के थे, ठीक है। नामदेव बरकरी में आते हैं, बार बार हम बता रहे हैं। नामदेव बरकरी में, निम्नकार्य, द्वैत अदर्शन, अद्वैत और दर्शन में, माधवाचार्य जो है ये दैतवाद संप्रदाय, ठीक है। याद रहा कि नहीं रहा? इतना जल्दी याद नहीं होगा, 2-4 बार वीडियो को आपको देखना है, सुनना है और समझना है, ठीक है, तब याद होगा। चलिए, नामदेव हम बता दिए बरकरी संप्रदाय, ठीक है। उन्होंने भगवान विठोबा की स्थापना की थी, उपासना की थी, ठीक है। भगवान विठोबा की उपासना की थी। उनका लेखन सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। नामदेव बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, ठीक है। ध्यानेश्वर की हम बात करेंगे तो ये भी महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। 13वीं शताब्दी इनका समय पीरियड है, जबकि नामदेव का भी 1270 से 1350, ठीक है। ये भी मोटा मोटी हम कहेंगे 13वीं शताब्दी के आसपास ही आएंगे, ठीक है। देखिए, ध्यानेश्वर और नामदेव दोनों विठोबा के उपासक हैं, ठीक है, जिन्हें भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है, ठीक है। और दोनों जो है बरकरी संप्रदाय के हैं, याद रखना। नामदेव, ध्यानेश्वर दोनों महाराष्ट्र के हैं, दोनों 13वीं शताब्दी के आसपास के ही हैं, और दोनों जो है बरकरी संप्रदाय के संत है, याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे इस कड़ी में हम पढ़ेंगे रामानंद के बारे में। तो रामानंद के बारे में तो हर किसी को पता होना चाहिए कि ये वैष्णव संत ही थे, ठीक है। अब भगवान राम के भक्त थे, ठीक है ना। रामा, ये आवाज किसके ओर से आ रहा है जी? अपना माइक को म्यूट रखिएगा, ठीक है। मासूम परवीन, माइक म्यूट रखिए। मेरी तरफ से जा रहा है। हाँ हाँ, आप ही की तरफ से आ रहा है। चलिए, रामानंद हम जानते हैं। रामानंद तो उत्तर, ये दक्षिण भारत के ही संत थे ना, अब फिर उत्तर भारत में आए थे, है ना, ठीक है। उषा सिंह, प्रवीण साहनी, एस कुमार बक्सर, प्रभा शर्मा, विकास, केडी, मुजफ्फर अली, मीनू गुप्ता, मासूम परवीन। जहां पर क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग से वहां आंसर करना है, ठीक है। रामानंद के बारे में हमको बताइए, रामानंद कहाँ के संत थे, पहले तो ये बताइए। दक्षिण भारत के कि उत्तर भारत के? उत्तर दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत से बहुत उत्तर बढ़िया, भारत में ऐसे ही प्रचार आंसर प्रसार करना है। पहले ये दक्षिण भारत में थे, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश में आए थे, ठीक है ना। बनारस में आकर के बस गए थे, और यहीं पर जो है ना, ये कबीर और रविदास इनके शिष्य हैं, ठीक है। भगवान राम के ये भक्त हैं, और इन्होंने भी अद्वैत वेदांत और वैष्णव भक्ति के बीच संश्लेषण की दिशा में एक प्रयास किया। ये सब हम भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत के बारे में पढ़ा रहे हैं। कबीर के बारे में तो हर कोई जानता है, ठीक है। नीरू और नीमा के जो है जुलाहा ने जो इनका लालन पालन किया था, ठीक है, हर कोई जानता है, ये बुनकर थे। और ये जी। भी जो है वैष्णववाद में ही विश्वास रखते थे, ठीक है। रामानंद के प्रमुख शिष्य में से ये एक थे, ठीक है ना। इनका जो ग्रंथ है, इनका विचार किस ग्रंथ में संकलित है? ऑप्शन तो दीजिए। बीजक ना, बीजक, अच्छा। बीजक। तो कोई कबीर का पढ़ाई वीडियो देखिए, कबीर कोई पढ़ नहीं रहे हैं, बीजक। कबीर का ना बीजक है। तो कबीर ही तो पूछ रहे हैं हम, कोई अच्छा और सुन लिए क्या? चलिए ठीक है, ठीक हमको है, नहीं चलिए। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको जो 2-4 बार वीडियो देखिए उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है, इसी नाम पे आए हैं। और जो है डीपी में भी, उसमें जो है आप उसको जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। तो कबीर के कहाँ बारे में हम पर बता दिए, कबीर पंथी है? विचारधारा के अनुयायी इनके बने, ठीक है। सर, और क्या कहाँ कहाँ पर मतलब पढ़ाते हैं आप? बता तो रहे हैं, यूट्यूब पे मेरा चैनल है जाकिर सर लाइव के नाम से। अच्छा, रोज रोज? हाँ, ये सब जितना भी पढ़ाते हैं, ये सब आपको वहीं पे रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। आपके नाम पर? हाँ हाँ, इसी नाम से है। यूट्यूब चैनल है सर अरे का, उन्हीं पे यूट्यूब पे, मिलेगा आपको।
क्या आप बोल रहे हैं यूट्यूब पे मेरा चैनल है ना? नाम हाँ पर सर, कभी मिलेगा? टेलीग्राम पर है सर जी। हाँ, टेलीग्राम पे ये तो नाम रखे हैं ताकि मेरे से बार बार आदमी पूछते हैं ना कौन सा यूट्यूब चैनल है, इसीलिए नाम ही रख दिए वही वाला। हाँ तब तो अच्छा है सर जी, आप वहीं के पास पढ़ेंगे। हाँ, जाकिर सर लाइव के नाम से है टेलीग्राम, ये यूट्यूब पे चैनल है, ये हम इसलिए रख दिए हैं ताकि आप लोग मेरे से हाँ बार बार पूछते हैं कि क्या है, ठीक है। रुकिए, आपको हम भेज देते हैं। चलिए। अच्छा, हम विदा कर चलिए दीजिए, आगे सॉरी बढ़- सर। हाँ, आपको उसमें सब कुछ मिलेगा, उसमें मैट्रिक का भी वीडियोज है, ठीक है। हम्म, आपको मन लगा करके और पढ़ना है और बार बार जी वीडियो सर। को देखना है, ठीक है। आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। हाँ सर जी, एक बार, जहाँ पर सर जी हाँ, समझेंगे नहीं वहाँ पर मतलब इसलिए डेली पूछ यहाँ सकते हैं पर ना। हम मेरा ये भी चैनल है, इस पर हम डेली क्लास लेते हैं और ये जितना भी रिकॉर्डिंग है आप लोग को यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हम्म, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए। रहिए ना, हम बढ़वा देते हैं सर जी। हाँ, एस कुमार बक्सर आपके उस पे आ गया है, आईडी पे देखिए, हम भेज दिए लिंक। अच्छा अच्छा, रुक जाइए सर हाँ, जी, एक एक मिनट। वीडियो भेजे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग का प्यार जितना हमको मिलेगा उतना मेरा हौसला बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि मेरा में जितना ज्ञान है सब कुछ हम बांट दे, ठीक है। तो सर जी हम आप लोग के सर जी बस आप लोग के ऊपर है। हौसला बढ़ाने वाले भी आते हैं आदमी और हौसला घटाने वाले भी आते हैं, ठीक है। तो आप एस कुमार बक्सर, आप बहुत मतलब उच्च विचार के आदमी हैं, ठीक है। जी आपका जी सर, हम तो ये बोल पूरे रहे क्लास थे के बीच में हम आपका प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। तो 10वां ऐसे क्लास ही में सर विचारधारा आप एनसीईआरटी है रखिएगा सर। तो एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हम यहाँ लाइव बोल रहे हैं, ठीक है। सर जी। ऐसा ही विचारधारा आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, निगेटिव थिंकिंग नहीं रखना है, ठीक है। ये सर, हाँ, मेरे तो चैनल बस। पे कुछ निगेटिव थिंकर भी आ जाते हैं, तो उनको हम्म, भी, उनको भी सलाम है, सलूट है, ठीक है। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मेरे से प्रभावित हैं, इसलिए पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। तो सर। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए, आ सर गया जी ना? हाँ, रुकिए ना एक सब्सक्राइब कर मिनट, लीजिए और जो बोलिए आदमी ना सुन सर। रहे हैं सबको सब्सक्राइब कर लीजिए। सर जी प्रवीण साहनी कुछ बोल रहे हैं? हम बोल चलिए रहे हैं चालू सर, अभी कीजिए। सुनिए, 1 मिनट सुनिए ना सर जी। जाकिर सर हाँ, बोल रहे हैं कि 10वां क्लास का सब एनसीईआरटी के मतलब पढ़ाते हैं, कि मतलब कि सब लुसेंट। देखिए सर, एस कुमार जी, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया एक ही सिलेबस हो गया है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड गुजरात गुजरात में भी जाएगा वही आएगा, पंजाब में जाएगा वही आएगा, बिहार में वही आएगा, यूपी में वही आएगा। ऑल इंडिया सेम सिलेबस हो गया, पता है ना आपको? ना तो सर, हम बिहार समझे इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम बिहार से हैं, ठीक है। और बिहार से बिहार कौन पे जिला? ज्यादा से ज्यादा मेरा फोकस रहता है कि बिहार के स्टूडेंट आगे बढ़े, ठीक है। जी जी बाकी ये जी सर सिलेबस जी। सब सेम है, हर हाँ बोर्ड के हाँ, लिए है, ठीक है। बिहार से कौन जिला से हमें? हम पटना से हैं, ठीक है। पटना से। पटना हाँ, से कहाँ चलिए से? आगे चलते हैं। क्लास का समय खराब ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए चलिए आगे, आप बात कीजिएगा मेरे से, ठीक है, बाद में। चलिए, हाँ हम बात में कबीर के करेंगे बारे सर में जी। हम बता दिए जी, ठीक है। बीजक, बीजक में इनका रामायण जो में। है विचार संकलित है, ठीक है। कबीर के हाँ छंदों को सिख धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक आदि ग्रंथ में भी संकलित किया गया है, ठीक है। जो जी जी। सिख धर्म का पुस्तक है आदि ग्रंथ, इसमें भी कबीर का विचारधारा है, ठीक है। नीरू नीमा पढ़े होंगे, ठीक है, यही इनका लालन पालन किए थे, नीरू नीमा, ठीक है। ये जुलाहा थे। चलिए, नरसिंह मेहता के बारे में हर कोई जानते होंगे, ये गुजरात के हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन से संबंधित ये भी महत्वपूर्ण संत हैं और गुजरात के संत हैं। इनका पीरियड की बात करेंगे तो 1414 से 1481 ईस्वी के बीच है, ठीक है। ये वैष्णव संत है, बहुत इंपोर्टेंट है, ये नरसिंह मेहता गुजरात के हैं, ठीक है, जहां से मोदी जी अच्छा। आते हैं, ठीक है। गुजराती साहित्य में उनका योगदान बहुत बड़ा है और उनका प्रसिद्ध भजन जो है, जो क्या कहते हैं, गांधी जी का भजन था, वैष्णव भजन तो, कौन है? वैष्णव ठीक है। भजन तो तेने रे करिए जे, है ना। ये हम्म। इनका ही है, नरसिंह मेहता का ये है, ठीक है, भजन। महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन में एक था ये, ठीक है। नरसिंह मेहता को आदि कवि कहा जाता है, याद रखना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आदि कवि किसको कहा जाता है?
तो नरसिंह मेहता को कहा जाता है। दिमाग में छाप लेना इस बात को, ठीक है। चलते हैं शंकर देव की ओर। ये भी भक्ति संत है शंकर देव, ठीक है। इनका पीरियड की बात करेंगे 1449 से 1568 ईस्वी, असम के हैं, ठीक है। असम के हैं। असम आर्ट एंड कल्चर जब हम पढ़ाए थे तो शंकर देव के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे, ठीक है। अभी सत्रिया जो है ना, सत्रिया नृत्य के बारे में पढ़ाए थे, उसमें भी इनका योगदान था, ठीक है, शंकर देव का। चलिए, वह असम के वैष्णव संत तो थे ही, ये कवि भी थे, नाटककार हम पहले ही बताए हैं आपको, ठीक है। ये माधव देव उनके उत्तराधिकारी बने हैं, माधव देव उनके उत्तराधिकारी थे, ठीक है। कीर्तन घोष में भी ये शामिल थे। गुरु नानक के बारे में सब कोई जानते हैं, ठीक है, पंजाब से संबंधित है। इनका पीरियड की बात करेंगे तो 1469 से 1539 ईस्वी, ठीक है। गुरु नानक के बारे में कहा जाता है कि ये कबीर से बहुत प्रभावित थे, ठीक है। इसीलिए अभी आदि ग्रंथ जो इनका है ना, उसमें कबीर का विचारधारा भी संकलित है, ठीक है। गुरु नानक का जो आदि ग्रंथ है, ठीक है, सिख धर्म का। वह 10 सिख गुरुओं में पहले हैं और सिख धर्म का संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। गुरु नानक को याद रखना, गुरु नानक। कहां पर जन्म हुआ था इनका? ननकाना साहिब में ना? जी जी। हाँ, ननकाना साहिब में हुआ था। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्या कहते हैं उसको, क्या जगह है पाकिस्तान में है ना कोई, वहां पे जाते हैं सिख धर्म के। वहां पर क्या नाम है, देखिए हम भी भुला रहे हैं अभी, ठीक है। वहां पर सबसे ज्यादा समय तक ये गुरु नानक रहे थे। अभी हमको दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर के अंदर है, ठीक है। चलिए, सूरदास के बारे में, ठीक है। अच्छा, हमको सिंपल क्वेश्चन आप लोग बताइए तो, कि सूरदास जो है किस भगवान को मानते थे? सिंपल क्वेश्चन। मतलब इन्होंने जितने भी काव्य की रचना की है उसमें किस भगवान का ये जिक्र किए हैं? प्रवीण साहनी, उषा सिंह, प्रभा शर्मा, केडी, बताइए। एक बार फिर से कीजिए तो क्वेश्चन, हम काम कर रहे थे, बोलिए तो। अच्छा, चलिए फिर से बोल देते हैं। सूरदास जो है, इनकी कविताओं में इन्होंने किस भगवान का जिक्र किया है? चलिए ठीक, राम। हम बता देते हैं। भगवान कृष्ण का जिक्र किए हैं, ठीक है। भगवान कृष्ण से संबंधित ये संत थे, ठीक है, सगुण संप्रदाय के, ठीक है। इनका जो शिष्य थे, अगर हम बात करेंगे सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के थे, ठीक है। ये रामानंद के शिष्य नहीं थे, याद रखना। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास, ठीक है। अगर हम इनकी प्रसिद्ध रचना की बात करेंगे तो सूरसागर है, ठीक है, सूरसागर। वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं, ठीक है। और ये तेलुगु संत है, ठीक है, तेलुगु संत है, परंतु उत्तर भारत में आ गए थे, ठीक है। देखिए, राजस्थान में नाथ द्वारा पुष्टि मार्ग संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और अपने श्रीनाथ जी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वल्लभाचार्य, उत्तर भारत। चलिए, चैतन्य महाप्रभु के बारे में कौन नहीं जानता है? पश्चिम बंगाल के, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु, इनका पीरियड की बात करेंगे तो 1486 से 1534 ईस्वी, ठीक है। बंगाली हिंदू संत और अचिंत्य भेद अभेद और गौड़ियों वैष्णव दाव परंपरा के मुख्य प्रस्तावक थे ये, ठीक है। असगुण संत हैं ये, ठीक है। भगवान कृष्ण के ये उपासक है, चैतन्य महाप्रभु, याद रखना। बस यहाँ से एक दो वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। किस स्टेट से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। और किसको मानने वाले हैं? तो कृष्ण भक्ति को, ठीक है। मीराबाई ये भी कृष्ण भक्ति को मानती है, ठीक है, कृष्ण भक्ति। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है ना। फिल्म भी बना था ना एक, उसमें भी आया था ये गाना, है ना। कौन सा फिल्म बना था बताइए तो? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, एक सॉन्ग आया था ना। किसी को कुछ नहीं पता है। चलिए, एकनाथ के बारे में देखिए, मीराबाई के अगर बारे में हम बात करेंगे तो ये राजस्थान की है, ठीक है। 1498 से 1546 ईस्वी के बीच इनका पीरियड रहा है, ठीक है। एकनाथ की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, ठीक है, एकनाथ महाराष्ट्र। अब बरकरी संत है ये एकनाथ, ठीक है। अभी हम बरकरी संत में एकनाथ बताएं आपको, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बताए थे? नामदेव बताए, ध्यानेश्वर बताए, ठीक है ना, बताए थे ना। सब बरकरी संप्रदाय के 3 संत बता दिए, ठीक है। एकनाथ महाराज
1533 से 1599 ईस्वी, ठीक है। दादू दयाल की बात करेंगे तो ये भी गुजरात के संत हैं, ठीक है। 1544 से 1603 ईस्वी के बीच इनका पीरियड रहा है। उन्होंने वेदों के अधिकारों, जाति व्यवस्था और पूजा के बाहरी रूपों जैसे मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर जाने को अस्वीकार कर दिया दादू दयाल ने। इसकी अपेक्षा उन्होंने जाप, जाप मतलब ईश्वर का नाम दोहराते हैं ना बार बार, वही है, ठीक है, ध्यान केंद्रित किया है। उनके अनुयायियों को दादू पंथी कहा जाता है। तो दादू दयाल का संबंध किस स्टेट से, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा तो आपको लगाना है गुजरात, इतना ही आएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। इनके अनुयायी किस पंथी कहलाते हैं, दादू पंथी कहलाते हैं, ठीक है। तुकाराम की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुकाराम ये भी बरकरी संप्रदाय से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। विठल भगवान को ये मानते हैं ना, विठोबा को, वही है तुकाराम, ठीक है, महाराष्ट्र के हैं। आइए 17वीं शताब्दी के ये संत है, ठीक है। अपनी भक्ति कविता के लिए प्रसिद्ध है। ये अभंग के रूप में जाना जाता है इनकी भक्ति कविता, तुकाराम की अभंग। वह लैंगिक भेदभाव और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। आगे चलते हैं हम समर्थ रामदास की ओर। समर्थ रामदास जो हैं ये भी महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। समर्थ रामदास ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ा रहे हैं संत तो महाराष्ट्र से ही हैं, याद रखिएगा, ठीक है। समर्थ रामदास 1608 से 1681 ईस्वी के बीच है। वह भगवान राम और हनुमान के भक्त थे, ठीक है, और अपने अद्वैत वेदांत पाठ दसबोध के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो दसबोध की रचना किसने की है, ये भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो समर्थ रामदास ने, ठीक है। वह समर्थ संप्रदाय के संस्थापक थे और संत रामदास के लिए शिवाजी के मन में बहुत सम्मान था, ठीक है। गुरु घासीदास के बारे में, ठीक है, घासीदास स्टेडियम का नाम भी है ना, घासीदास क्या है, नहीं स्टेडियम नहीं है, घासीदास क्या है बताइए तो, घासीदास क्या है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है ना, टारगेट पांडे जी, गुरु घासीदास क्या है, टाइगर रिजर्व का नाम है ना। जी सर, टाइगर रिजर्व, हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़ में। हाँ हाँ ठीक है, वही घासीदास पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो गुरु घासीदास का संबंध कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से है। ये छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन के नेता हैं, ठीक है। 1756 से 1885 ईस्वी का बीच इनका पीरियड है। इन्होंने समानता में विश्वास किया, जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं जितने भी संत आए हैं सब जाति प्रथा के विरोध थे, ठीक है, और आपसी सद्भाव को इन्होंने सबने बढ़ावा दिया है, ठीक है। और भगवान के बीच में जो है दलाल मतलब पुजारियों की समाप्ति ये लोग चाहते थे। भगवान और भक्त के बीच में कोई भी दूसरा दलाल नहीं चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने समानता में विश्वास किया और जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। किसने, गुरु घासीदास ने। सतनामी समुदाय से संबंधित है, ठीक है। सतनामी समुदाय की स्थापना किसने किया है, तो गुरु घासीदास ने, ठीक है। मूर्ति पूजा के खिलाफ ये भी थे, ठीक है। सतनामी संप्रदाय मतलब कि सतनाम, सतनाम क्या होता है, ईश्वर का नाम सत्य है ना। अब देखिए भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण हम संत बताए, ठीक है। आप लोग को हम ये भी पढ़ाएं इसमें कि भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है। भक्ति आंदोलन कितने टाइप के हैं, इसमें सगुण और निर्गुण हम बताए हैं, ठीक है। अलवार नैनार बताए, लिंगायत संप्रदाय बताए, ठीक है। जो महत्वपूर्ण संत हैं सबके बारे में डिटेल बताए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास बनने वाला है। अब हम आपको बता देते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, भारतीय जनमानस पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। यहाँ पर हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन से महिलाओं और समाज के निचले वर्गों के सदस्यों की स्थिति में सुधार हुई, बहुत सही है, ठीक है। भक्ति आंदोलन के विभिन्न प्रचारकों ने अपनी बात कहने और लिखने के लिए क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। सबने अपना लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया, ठीक है। कबीर ने भी सधुखड़ी भाषा का प्रयोग किया है ताकि जनमानस तक आवाज बढ़े, हम शुरू में ही बताएं, ठीक है। इससे हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़ जितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषाओं का उदय हुआ है, उसमें विकास हुआ है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन का इस पर प्रभाव
पड़ा है। ठीक है, इसके साथ ही मनुष्यों के प्रति परोपकारी जीवन और सेवा भाव की एक नए दर्शन का विकास हुआ। भक्ति परंपरा और सूफीवाद का संश्लेषण होने से हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच भी एकता बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना हमारा भक्ति आंदोलन से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, इस वीडियो में हम पूरा कवर करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है और बार बार इसको देखना है, समझना है। एक बार सुनने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है।